नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए शिक्षण अभिरुचि से संबंधित क्वेश्चन लाया हूँ। तो ये है, छात्रों में नैतिकता का विकास करने हेतु आप क्या आवश्यक समझते हैं? धार्मिक प्रवचन, परिवार का वातावरण, पूजा-पाठ करना, अच्छे-बुरे के अंतर को प्रत्येक अवसर पर उन्हें बताना। तो इसका डी उत्तर सही है। अगला है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण यथावत मातृभाषा में ही होनी चाहिए क्योंकि यह बच्चों में आत्मविश्वास विकसित करती है, यह अधिगम को सरल बनाती है, यह बौद्धिक विकास में सहायता करती है, यह शिक्षार्थी को प्राकृतिक वातावरण में सीखने में सहायता देती है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता विशेष रूप से निर्भर करती है आधारभूत सुविधाओं पर, वित्तीय प्रावधान पर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर, शिक्षक शिक्षा गुणवत्ता पर। तो इसका डी आंसर सही है। अगला है, शिक्षक की सीखने की क्षमता को जानने के लिए कौन-सा परीक्षण किया जाता है? तो अभिक्षमता परीक्षण, मनोवृत्ति परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, दार्शनिक परीक्षण। तो इसका ये आंसर सही है। इसमें अभिक्षमता परीक्षण किया जाता है। अगला है, उच्च बौद्धिक क्षमता उच्च बौद्धिक क्षमता के लोग अध्यापन में तभी आते हैं जब वे दूसरा कोई व्यवसाय नहीं पाते, कम काम करना चाहते, ट्यूशन पर आधारित धन कमाना चाहते हैं, शिक्षक जैसा चुनौती भरा जीवन बिताना चाहते हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला चलिए, ये शिक्षक छात्र के लिए पिता की स्थिति में होता है, माता की स्थिति में होता है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो है सी वाला सही है, मित्र व हितैषी की स्थिति में होता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय से छात्र के भागने के कारण रुचिकर कक्षा शिक्षण न होना, छात्रों की शिक्षा में रुचि न होना, छात्रों को दंड न देना, अध्यापकों का समस्या के प्रति उदासीन होना। तो इसका डी आंसर सही है। अगला है, कक्षा में तिरस्कृत बालक का संभावित व्यवहार होगा क्रोधपूर्ण, उत्साहित, नकारात्मक, भगोड़े जैसा। तो इसका सही उत्तर होगा नकारात्मक व्यवहार होगा। अगला क्वेश्चन है, नए अध्यापक की नाकामी के पीछे सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारण है अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी, बोलने की योग्यता की कमी, विषय के ज्ञान की कमी, लड़कों के साथ कठोर व्यवहार करना। तो इसका ये उत्तर सही है, अंतर व्यक्तिगत संबंध की कमी। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक को अध्यापन आरंभ करने से पूर्व पाठ का परिचय कराना चाहिए, अपनी भाषा में दक्ष होना चाहिए, अपने विषय में निपुण होना चाहिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर जो है, ये सभी चीज़ें अध्यापक के अंदर होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन सही है। अगला है, वह अध्यापक जो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सफल न हो रहा हो, उसे चाहिए कि वह शिक्षण कार्य विधि का मूल्यांकन कर उसमें सुधार लाए, वह अपने पद से त्यागपत्र दे दे, वह अपने शिष्यों की गलती को ढूंढे, वह डिक्टेशन देना आरंभ करे। तो इसका सही उत्तर है ए, वह अपने शिक्षण विधि का मूल्यांकन करे और उसमें सुधार करे लाई। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके द्वारा कुछ छात्र परिसर में आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो आपको अवश्य ही प्रधानाचार्य को सूचित करना चाहिए, उनके अभिभावकों को सूचित करना चाहिए, अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए, इन छात्रों के विरुद्ध अन्य अध्यापकों की सहायता में अभियान चलाना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही है। आपको अपने स्वयं के चरित्र तथा ज्ञान के माध्यम से उनके व्यवहार में सुधार लाना चाहिए। यदि कोई छात्र कक्षा में बेहोश हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? प्रधानाचार्य के कार्यालय की ओर दौड़ेंगे और सहायता के लिए कहेंगे। बच्चों के माता-पिता को सूचित करेंगे तथा उनकी प्रतीक्षा करेंगे। उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा किसी निकट के डॉक्टर के संपर्क करेंगे। उस लड़के को घर भेजने का प्रबंध करेंगे। तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसे प्राथमिक चिकित्सा देंगे तथा उसे निकट के डॉक्टर के से संपर्क करेंगे। छात्र पाठ में तभी रुचि लेंगे यदि अध्यापक उनके साथ मित्रता का व्यवहार करें, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है वह दें, वीडियो कार्यक्रम के द्वारा पढ़ाएं, उन्हें बताएं कि वह सीखने के लिए आवश्यक है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, उन्हें जिस ज्ञान की आवश्यकता है उन्हें वह दें। अगला क्वेश्चन है, जब एक जब एक जब एक विद्यार्थी अध्यापक को विद्यार्थी द्वारा पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर न आए तो उसे क्या करना चाहिए? कोई अ, कोई अस्पष्ट उत्तर देकर विद्यार्थी को संतुष्ट कर देना चाहिए, विद्यार्थी को बोलने देना चाहिए कि वे असंबद्ध प्रश्न न पूछे, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह बाद में उत्तर देगा, विद्यार्थी को बता देना चाहिए कि वह पुस्तकालय में जाकर पुस्तकों से स्वयं उत्तर खोजे। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, विद्यार्थियों को बता देना कि चाहिए कि वह
इस प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे। अगला क्वेश्चन है, प्रभावशाली शिक्षण का अर्थ है विद्यार्थियों को दिया जाने वाला प्रेम, सहयोग, लगाव और प्रोत्साहन। नैतिक अपराधों के तुरंत तदुपरांत छात्रों को दिया गया दंड, व्यक्तिगत शिक्षा तथा कक्षा में खुली चर्चा। तो इसमें ये ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें से ए और सी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो तुलनात्मक शिक्षण के लिए क्या उपयोगी है? मानचित्र, रेखाचित्र, तालिका, ग्राफ। तो सही उत्तर होगा ग्राफ। जब तुलना करते हैं तो वहाँ पे ग्राफ की आवश्यकता होती है। अगला जो है, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, वह विधि है कहानी विधि, नाटकीय विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि। तो सही उत्तर है प्रश्नोत्तर विधि। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन शिक्षण का गुण है। कार्यक्रम से छात्र और शिक्षकों दोनों के दृष्टिकोण में विशालता आती है। छात्र नवीनतम विचारों और दृश्यों से परिचित होते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा में एकता लाते हैं। उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी जो है। अगला है, शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अच्छा, अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक से अपनी शंका का समाधान करवाए। और डी है, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछें। तो सही उत्तर है डी इसका, अध्यापक और छात्र प्रश्न पूछें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षण की सफलता के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो पहला है समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता और प्रधानाचार्य का सहयोग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। इसका शिक्षक की शिक्षा योग्यता नहीं होगा, इसका बी ऑप्शन होगा, बी शिक्षक की कुशलता। शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है शिक्षक की कुशलता। अगला क्वेश्चन है, कक्षा कार्य की विधि में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए? प्रतिष्ठा और अधिकार, वरिष्ठता और अनुभव, योग्यता और अध्यापन डिग्रियां, और विशेषज्ञता और अनुभव। तो सही उत्तर होगा विशेषज्ञता और अनुभव। अगला है, यदि कथन सभी छात्र बुद्धिमान हैं सत्य है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, कोई छात्र बुद्धिमान है, कुछ छात्र बुद्धिमान है, कुछ छात्र बुद्धिमान नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा कोई छात्र बुद्धिमान नहीं है, 1 और 3 कुछ छात्र बुद्धिमान है। तो ये दो, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट है, केवल कक्षा कक्ष तक सीमित है, सद्भावनापूर्ण तथा सम्मानपूर्ण और उदासीनता। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, सद्भावनापूर्ण एवं तथा सम्मानपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो जा सकता है कि समय समय पर हंसी के फुवारे उड़े, संपूर्ण शांत रहे, छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो और छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो सही उत्तर होगा इसका सी, छात्र शिक्षक वार्तालाप निरंतर हो। इसमें अगला है, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव अथवा पक्षपात करने के लिए कहे, तो अध्यापक को चाहिए कि उसकी सहायता करने का प्रयत्न करें। उससे कहें कि वह फिर से ऐसा न करे। नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करें। कठोरता से उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहें। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नम्रता तथा दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करने के लिए कहना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक छात्र यह जानता है कि क्या वह एक विशिष्ट रोजगार में अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसका पूर्वानुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? अभिवृत्ति परीक्षण, अभियोगिता परीक्षण, बुद्धि परीक्षण और रुचि परीक्षण। तो इसमें होगा आपका बी ऑप्शन सही, अभियोगिता परीक्षण। अगला क्वेश्चन है, एक स्कूल शिक्षक श्री पटेल ने अपने छात्रों की सहायता से एक पाठ्यक्रम प्रतिमान विकसित किया।
आने वाले वर्षों में यह प्रतिमान इतना लोकप्रिय हो गया कि धीरे-धीरे जनपदों, राज्यों और देश के सभी स्कूलों में इस प्रतिमान को लागू कर दिया गया। तो यह उदाहरण है प्रदर्शन प्रतिमान, आधार प्रतिमान, प्रशासनिक प्रतिमान, प्रणाली विश्लेषण प्रतिमान। तो यह होगा प्रदर्शन प्रतिमान का। अगला देखिए, निम्नलिखित में से क्या समावेशी शिक्षा का तत्व नहीं है? विविधता के प्रति सम्मान, शून्य अस्वीकृति, सहयोग, विशेष वर्ग स्थापन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी, विशेष वर्ग स्थापन। अगला क्वेश्चन है पाठ्यक्रम विकास के जमीनी प्रतिमान में निर्णय कौन लेता है? समुदाय, छात्र, जिले के स्कूल निरीक्षक, अध्यापक। तो इसका सही उत्तर है अध्यापक जो है निर्णय लेते हैं। अगला है, एक शिक्षक विद्यार्थी के साथ परिचर्चा आयोजित करता है और उन्हें शिक्षा के उच्चतर माध्यमिक स्तर पर उपयुक्त विषयों का चयन करने में समर्थ बनाता है। इस प्रकार के निर्देशन को कहा जाता है व्यक्तिक निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षणिक निर्देशन, मनोवैज्ञानिक निर्देशन। तो इसे हम शैक्षणिक निर्देशन के अंतर्गत रखते हैं। अगला है प्रक्षेपित माध्यम वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित शिक्षण सामग्री है। चित्र, फोटोग्राफ, फिल्म्स और श्यामपट्ट। तो इसमें जो है फिल्म्स है। अगला है, दृश्य सहायक सामग्री का एक उदाहरण है फ्लैनेल बोर्ड, रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। तो इसका उत्तर है ए, फ्लैनेल बोर्ड। अगला है, अच्छी परीक्षा विधियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, व्यवहारिकता। तो इसमें ये चारों गुण होने चाहिए। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है। अगला है, शिक्षण के सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावनात्मक उद्देश्य, क्रियात्मक उद्देश्य, उपरोक्त सभी। तो ये सारे उद्देश्य जो होने चाहिए, तो उपरोक्त सभी है। अगला है, शिक्षण का नियोजन करने के लिए शिक्षक को कौन सी क्रिया नहीं करनी चाहिए? कार्य विश्लेषण, शिक्षण उद्देश्यों की पहचान, अधिगम उद्देश्यों को लिखना, उपरोक्त सभी करनी होती है। तो ये सारी की सारी जो है शिक्षा का नियोजन करने के लिए शिक्षा को क्रियाएं करनी होती हैं। उपरोक्त सभी सही है। अगला है, कहानी कथन प्रविधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही नहीं है? तो कहानी की भाषा, शैली एवं विषय वस्तु सरल, रोचक व प्रवाहमयी होनी चाहिए। कहानी कहने का ढंग स्पष्ट व आकर्षक होना चाहिए। कहानी को पढ़कर सुनना उपयुक्त नहीं है। कहानी लंबी होनी चाहिए। तो सही उत्तर होगा डी, कहानी लंबी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न पूछते समय किन किन बिंदुओं पर विशेष ध्यान देना चाहिए? प्रश्नों का वितरण कक्षा के सभी छात्रों के लिए समान रूप से होना चाहिए। प्रश्नों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। प्रश्न पूछने के ढंग में विविधता होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी 3 के 3 जो हैं इसके सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण प्रविधियां नहीं हैं? प्रश्न विधि, कहानी कथन प्रविधि, मूल्यांकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि। तो इनमें से जो नहीं है वो है मूल्यांकन प्रविधि नहीं है। अगला है, शिक्षण का सर्वाधिक अपेक्षित उद्देश्य होता है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन करना, छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, छात्रों के चरित्र का निर्माण करना, एक उपयुक्त नौकरी के लिए चयन होना। तो सही उत्तर है छात्रों के व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धीमी गति से सीखने वाले छात्रों की विशेषता नहीं है? सीमित शब्दावली, ध्यान की छोटी सी अवधि, अमूर्त सोच, रुचियों की सीमित सीमा। तो सही उत्तर होगा सी वाला, अमूर्त सोच। अगला है, क्षेत्र अध्ययन किन परिस्थितियों से संबंधित होता है? वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक स्थितियों से, प्रयोगशाला स्थितियों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ए ऑप्शन सही है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से जो है ये होता है। अगला है,
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन प्रभावी शिक्षण के संदर्भ में उचित नहीं है? तो इसमें कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, शिक्षकों की निष्कपटता, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना और शिक्षक की शिक्षण में अभिरुचि। तो सही उत्तर होगा सी, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सिखाना और समझाना। एक शिक्षक का मूल कर्तव्य है छात्रों के बौद्धिक स्तर को बढ़ाना, छात्रों के भौतिक स्तर में सुधार करना, छात्रों में बहुमुखी विकास में सहायता करना, छात्रों में मूल्य प्रणाली का आत्मसात करना। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा, छात्रों के बहुमुखी विकास में सहायता करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिक परस्पर संवादात्मक और छात्र केंद्रित है? संगोष्ठी, कार्यशाला, व्याख्यान, समूह चर्चा। तो इसमें सबसे अच्छा होगा समूह चर्चा। अगला है, किसी छात्र के अभिभावक कभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते। एक शिक्षक होने के नाते आप छात्र पर ध्यान नहीं देंगे, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने का स्वयं प्रयास करेंगे और छात्र को दंड करना शुरू कर देंगे। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही होगा, यदि संभव हो तो अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है कि इसका मुख्य उद्देश्य होता है छात्रों को व्यस्त रखना, अनुशासन बनाए रखना, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, छात्रों को सिखाने के लिए। तो इसका सही उत्तर होगा सी, छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, यदि यदि छात्र कभी शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप उन्हें अनदेखा करेंगे, कक्षा छोड़ देंगे, उन्हें ध्यान देने के लिए कहेंगे, शिक्षण पद्धति की समीक्षा करेंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। अगला है, प्रायः वे शिक्षक छात्र के बीच प्रिय होते हैं जो कि उनके साथ अंतर्गतता को विकसित कर लें, उनकी समस्या के समाधान में सहायता करें, उन्हें अच्छा ग्रेड दें, अतिरिक्त शिक्षण शुल्क के लिए कक्षा लें। तो इसका सही उत्तर होगा बी वाला, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। और अंतिम क्वेश्चन है, किसी बच्चे के लिए सामाजिकरण का प्रथम स्रोत है परिवार, विद्यालय, मंदिर, खेल का मैदान। तो सबसे पहला जो होता है परिवार होता है। देखिए, जो डीएलएड होता है उसमें जो है 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चन करके पूरे 200 क्वेश्चन होते हैं। और ये शिक्षण अभिरुचि के 50 प्रश्न जो है मैं आपके लिए लाया था। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।